मेहता का उल्टा चश्मा। पापा 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 500 रुपए दीजिए ना। सही टप्पू, ये क्या तरीका है अपने पापा से पैसे मांगने का? संस्कार क्या भूल गया? पहले बता तो सही कि पैसे क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, कहाँ खर्च करने हैं। बस सीधा पैसे मांग रहा है। अरे जेठिया को 10-10 रुपया कमाने के लिए दुकान में कितनी मेहनत करनी पड़ती है पता है तुझे? अरे दिन में कितने मोबाइल रिचार्ज करता होगा तब जाके उसे 500 रुपए मिलते होंगे। सॉरी दादाजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ तो हुई है, गलती हुई है। अरे तेरा पापा दुकान में कितनी मेहनत करता है, ये सब किसके लिए करता है? तेरे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। और तुझे उन पैसों की और तेरे पापा की दिन रात की मेहनत की कोई कदर ही नहीं। सॉरी पापा, मैं आपकी मेहनत और महानता को समझ ही नहीं पाया। लेकिन पापा मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ। नहीं टप्पू, तुझे जेठिया की कदर नहीं है। अगर तुझे जेठिया की कदर होती तो सबसे पहले तू सुबह आके उसे गुड मॉर्निंग कहता, फिर उसके पैर छूता, फिर उसको गले लगाता, सुबह मनमोहक भजन सुनाकर जेठिया को जगाता, बाथरूम में उसके लिए टुवाल रख देता, अलमारी से उसके लिए कपड़े निकाल के रख देता, फिर चाय बनाकर पिलाता, नाश्ता लाकर खिलाता, और जेठिया जब दुकान जाने निकलता तो उसके लिए नाके से रिक्शा लाकर देता। बस बस दादाजी, अब आप मुझे गिल्टी फील मत करवाइए। थैंक यू दादाजी, आपने भटके हुए राही को राह दिखा दी। पापा, अब से मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा और आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। पापा, मैंने बचपन में आपको कितना परेशान किया है ना। इसके बचपन में तू कहाँ था? नहीं नहीं, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ। मैं अपना फर्ज भूल गया था। मैं लाइफ में कितनी बड़ी गलती कर रहा था। अब देखना पापा, कल से मैं आपका श्रवण बन के आपकी सेवा करूंगा और अपनी सारी गलतियों का प्रायश्चित करूंगा। पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। क्या कर रहे हैं बापूजी? अरे तेरे पैर पड़कर तेरी माफी मांग रहा है। तुझे ठीक लगे तो उसे माफ कर। अरे अरे खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो जा। ये दादा पोते मिलके ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बातें करके आप मुझे रुलाओगे क्या? तू रोना मत। अगर हमारी वजह से तुझे रोना आ रहा है तो हमें माफ कर दे। अरे बापूजी, प्लीज प्लीज आप मेरी माफी मत मांगिए, प्लीज। ठीक है, तुझसे माफी नहीं मांगेंगे। हाँ नहीं मांगेंगे। टप्पू, तेरे पापा से माफी मत मांगना, उसे अच्छा नहीं लगता। हाँ? तू जैसा बोले वैसा बस। अरे इस अंगूठी को तो दुनिया का सबसे बड़े आविष्कार का अवार्ड मिलना चाहिए। पापा, मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपसे पैसे मांगे तो उसके लिए आपने मुझे माफ कर दिया ना। हाँ हाँ बेटा, हाँ मैंने माफ कर दिया बेटा। पापा, आपने मुझे दिल से माफ किया ना। अरे बेटा, दिल से, दिमाग से, शरीर के हर हिस्से से माफ कर दिया तुझे बेटा, माफ कर दिया। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच पापा। आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। और तू वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट बेटा, और आप बेस्ट ऑफ बेस्ट बापूजी। अरे हाँ। मैं आज से आपकी सारी बात मानकर आपकी सेवा करके मैं वर्ल्ड का बेस्ट बेटा बनूंगा। और पापा, आज से मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगूंगा। क्या? पापा, क्या? अरे क्या हुआ? पापा क्या हुआ? अरे बेटा क्या? पापा क्या हुआ आपको? रो क्यों रहे हो आप? हाँ तू रो क्यों रहा है बेटा? ये खुशी के आंसू है बापूजी, खुशी के आंसू है बेटा। आप दोनों की ऐसी बातें सुन के मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह गए। सच में आप दोनों ने आज मुझे
इतनी खुशी दी है, इतनी खुशी दी है कि मैं क्या बताऊं बाबूजी, मैं क्या बताऊं। बहुत खुशी दी है। सच कहता हूं बापूजी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप दोनों एक दिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार भी कर सकते हैं। हाँ? ऐसा व्यवहार? जेठिया सॉरी, अगर बापूजी प्लीज प्लीज आप हाथ मत जोड़िए प्लीज। ऐसा व्यवहार मतलब मेरे लागणी का समझ के मेरे साथ इतने मान सम्मान से बात करेंगे, ऐसा मैंने सच में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज आप दोनों की ऐसी बातें सुन के सच में मुझे बहुत खुशी हुई बाबूजी। तब बेटा बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। खुशी टप्पू, तुझे 500 रुपये चाहिए थे ना, पहला 2000। नहीं 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 पापा, मैं ये नहीं ले सकता। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगूंगा। अरे बेटा, तो तूने जो मुझसे 500 रुपये मांगे वो मैं कहाँ दे रहा हूँ, वो मैं नहीं दे रहा हूँ। ये तो मैं अपने मन से अपनी खुशी से तुझे 2000 दे रहा हूँ। खुशी भेंट रख। नहीं 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 दादाजी, आप समझाइए ना पापा को। जेठिया बेटा, 2000 बहुत बड़ी रकम होती है। नहीं नहीं बापूजी नहीं, आज मुझे मत रोकिए प्लीज, आज मुझे देना दीजिए प्लीज। लेकिन बापूजी, अगर टप्पू ने मुझसे ये 2000 नहीं लिया ना तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। पैसे ले ले बेटा। देख, आज से हमें जेठिया की कोई भी बात नहीं टालनी है। तू पैसे ले ले, पैसे ले ले, ले ले जल्दी, पैसे ले ले, ले ले। ओके बस खुश। अभी तो खाना खाएगा ना? हाँ। पापा, ये पैसे मैं आपकी खुशी के लिए ले रहा हूँ, वरना मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अब पापा, आपकी परमिशन हो तो मैं जाऊं? टप्पू से ना मेरा वेट कर रही है। टप्पू? ओह सॉरी पापा, टप्पू से ना मेरा वेट कर रही है। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? जा बेटा जा। पापा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दादाजी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अंगूठी, इतना बड़ा चमत्कार मत दिखा, मैं बेहोश हो जाऊंगा भाई। जेठिया, मैं एक और बात के लिए तुझे सॉरी कहना चाहता हूँ। बापूजी प्लीज प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे और माफी मत मांगिए प्लीज बापूजी प्लीज। नहीं जेठिया, देखना तू दुकान में कितना काम करता है, इतनी मेहनत करता है, पूरा दिन काम करके थक जाता है, फिर भी रोज सुबह मैं तुझे डांट के जल्दी उठा देता हूँ। तो जेठिया, मेरी तुझसे एक विनती है, तू है ना सुबह 10 बजे से पहले नहीं उठेगा, तुझे मेरी कसम जेठिया। बाबूजी बाबूजी, बाबूजी। और मैं तो कहता हूँ कि कल से क्यों, आज भी तो तू जल्दी उठ गया था ना। हा? तो जा, जाकर थोड़ी देर और सो जा। अबे जा 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 जा, सो जा। हा? गुड मॉर्निंग जेठा जी। नमस्ते चाचा जी। अरे हाँ, नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग जय डलर।
सॉरी। गुड मॉर्निंग ऑनरेबल रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी मिस्टर जयदलाल चंपकलाल गड़ा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको ये क्या हो गया बबीता जी? अय्यर भाई ठीक है ना? नहीं अभी ठीक है, मतलब अभी ठीक हुआ, पहले ठीक नहीं था। क्यों, क्या हो गया था? मिसअंडरस्टैंडिंग, हैं? मतलब गलत फहमियों ना। क्या? मतलब मैं नादान बेवकूफ, हमेशा तुमको समझने में गलती करता रहा, छोटा बात पे मैं तुमसे झगड़ा करता रहा। प्लीज फॉरगिव मी, मेरे को माफ कर दो। जेठा जी देखिए, अय्यर को दिल से गिल्टी फील हो रहा है, प्लीज आप उसे माफ कर दीजिए। जय हो चमत्कारी अंगूठी की। और इस अंगूठी की वजह से हमेशा मुझसे कड़वे करेले जैसी बातें करने वाले अय्यर भाई मीठे रसगुल्ले जैसी आज बातें कर रहे हैं। जयदलाल प्लीज मेरे को माफ कर दो। हाँ, माफ किया, आपको माफ किया। थैंक यू जयदलाल। बबीता सुना तुमने जयदलाल ने मेरे को माफ कर दिया। थैंक यू नाइस ह्यूमन बीइंग। एब्सोल्युटली। गॉड ब्लेस यू जयदलाल। दूर करे समस्या सारी, ये अंगूठी है चमत्कारी। बबीता नाउ योर टर्न। अरे हाँ जेठा जी, अभी आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे बबीता जी, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? देखिए जेठा जी, जब से ताई भाभी अहमदाबाद गई है ना, तब से आप लोग पद्मावती भोजनालय से रोज खाना खा रहे हो। एंड एज अ नेबर ये हमारा फर्ज था कि आपको, चाचा जी को, टप्पू को रोज हम लोग घर का नाश्ता और खाना खिलाएं। और जयदलाल सॉरी कि हम लोग हमारा फर्ज भूल गए, इसलिए आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। अरे नहीं बापूजी, ये क्या बोल रहे हो? बबीता जी प्लीज, आप ऐसा कुछ अपने मन में लाइए ही मत, ऐसे कुछ नहीं है। नहीं जेठा जी देखिए प्लीज, इस बात का मुझे बहुत दुख है, इसलिए प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे बबीता जी प्लीज, आप प्लीज मत बोलिए, प्लीज। बबीता जी आप प्लीज बोलते हैं, मेरी माफी मांगते हैं तो मेरा दिल दुखता है। अरे बबीता बेटा प्लीज मेरे जेठिया का दिल मत दुखाओ, उसे तकलीफ हो ऐसा कुछ मत करो। ठीक है चाचा जी, पर हाँ आज से रोज आप लोगों के लिए नाश्ता, लंच और डिनर हमारे यहाँ से आएगा, ओके? बबीता जी। जेठा जी प्लीज इस पे आप ना मत कीजिए, बिल्कुल नहीं। हाँ जयदलाल। और बबीता, जयदलाल लंच के टाइम पर घर पे नहीं होता है, इसलिए तुम लंच लेकर जयदलाल का दुकान पर चले जाना। ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने की बात है क्या? ऑफ कोर्स। थैंक यू बबीता बेटा। थैंक यू अय्यर भाई। देखा बापूजी, हमको दुनिया के सबसे बेस्ट पड़ोसी मिले हैं। हाँ बेटा हाँ। ओके एनीवेज, चाचा जी, जेठा जी, अभी आप लोग डाइनिंग टेबल पे बैठिए, मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से फाफड़ा बनाया है। फाफड़ा जलेबी लाई हूँ आप लोगों के लिए। हाँ। आपने अपने हाथ से फाफड़ा बनाया? जी बिल्कुल। पर वो तो बहुत मुश्किल होता है बबीता जी। मैंने आपके लिए स्पेशली सीखा है। चलिए बाकी सारी बातें छोड़िए, आप लोग बैठ जाइए, गर्मा गर्म नाश्ता कीजिए। आइए गर्मा गर्म। ये लीजिए गर्मा गर्म फाफड़ा। यार ये जलेबी। यस, आई रियली होप आपको अच्छा लगे। अरे बबीता जी। आइए लीजिए ना। थैंक यू बबीता जी, नाश्ता करने का मजा आ गया। अरे रोज ऐसा नाश्ता मिलेगा तो मेरा और बापूजी का वजन बढ़ जाएगा, है बापूजी? हाँ बेटा। जयदलाल देखो, तुमको लाइफ में कोई भी काम हो ना, कोई भी काम मेरे को बेझिझक बताना।
ओके थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू। बबीता चले? हाँ हाँ ओके ओके, नमस्ते नमस्ते, ओके बाय, सी थैंक यू, यू बबीता जी, चलो। थैंक यू अय्यर भाई, अरे थैंक यू। कमाल है ना बापू जी, बबीता जी बंगाली होते हुए भी क्या जबरदस्त जलेबी फाफड़ा बना है। हाँ हाँ बेटा हाँ। सेठ जी, गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग सेठ जी। ये लीजिए। ये किस लिए? पगार के लिए। नटो भागा, पगार को लेकर मेरे जेठिया को परेशान मत करो। हाँ? उसको जब पगार बढ़ाना होगा तब बढ़ा दे। हाँ? लो। नहीं 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 बापूजी, हम लोग सेठ जी के पास पगार बढ़वाने नहीं, कम करवाने आए हैं। अंगूठे का एक और चमत्कार। सेठ जी प्लीज हमारी पगार कम कर दीजिए ना, प्लीज। प्लीज सेठ जी, आप हमारी पगार कम नहीं करेंगे तो हम खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, अब ये लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो दिल पे पत्थर रखकर उनका पगार कम कर दो। हाँ ठीक, जैसे आप दोनों की मर्जी। आज से मैं आप दोनों की पगार 10% कम कर देता हूँ। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, सेठ जी ने 10% पगार कम कर दिया। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। बोलिए बोलिए बावरी जी। हाँ हाँ, पूरे 10% कम कर दिया। हाँ बावरी जी, अरे पक्का पक्का पार्टी पक्का, लेकिन दुकान बढ़ाने के बाद। हाँ ठीक है बावरी जी। चल भागा, अब दुकान खोलने का वक्त हो गया है। जी नटू काका। और हाँ सेठ जी, आज के बाद दुकान में सिर्फ काम काम और काम, कोई भंकसबाजी नहीं। और हाँ, आज के बाद मैं और नट्टू काका आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। हम दुकान वक्त पर आएंगे। हाँ, और देर तक काम करेंगे। और आज के बाद बावरी जी आपको दुकान में कभी नहीं दिखेंगे। अरे बाप रे, ये अंगूठी तो खतरनाक चमत्कारी है। एक से बढ़कर एक चमत्कार दिखाती ही जा रही है। सेठ जी, दुकान खोलने का टाइम हो गया है, हम चलते हैं। दुकान खोलने का टाइम हो गया है, हम चलते हैं। एक मिनट रुको, मैं भी आता हूँ। जेठा एक मिनट। नटू भागा, तुम दोनों जाओ। ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं आता हूँ। जी सेठ जी, आइए नट्टू काका। क्या मैं क्या कहता हूँ कि आज दुकान नटू और बागा संभाल लेंगे, तो आज तू दुकान मत जा, तू आराम कर, जा जाकर सो जा। बापूजी, हाँ, जा जा सो जा। नहीं बापूजी, नहीं, आप ही ने मुझे सिखाया है आराम हराम है और कर्म ही जीवन है। मैं जाऊंगा, मैं दुकान जाऊंगा बापूजी, जाऊंगा। भले बेटा, भले भले, जा जा जा। जय जिनेंद्र। जय। चल ओए यार, एक मिनट, जेठा अंकल आ रहे हैं, लग जाएगा। जेठा अंकल, अरे 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 अरे, बस बस बेटा। नहीं नहीं, अरे बेटा, नहीं बेटी, हमारे में पैर नहीं पड़ती। क्या बात है बच्चों, आज अचानक इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो मुझे? पता नहीं अंकल, आज आपको देख के हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए। हाँ सच में अंकल। चलिए। अच्छा ठीक है, खेलो खेलो खेलो। पापा एक मिनट, आप जाते जाते ना टप्पू का हेलीकॉप्टर शॉट देखते जाइए। हेलीकॉप्टर शॉट? हाँ तू जाता है? अरे जेठा अंकल मस्त शॉट मारता है। सुपर। अच्छा,
दिखा 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 दिखा। हाँ दिखा। नहीं बेटा अभी नहीं, किसी दिन मैदान में जाएंगे ना वहाँ दिखाना। हाँ? अरे पापा हम लोग मैदान में कब जाएंगे? अभी यहाँ पर देख लीजिए ना। अरे बेटा यहाँ तेरे हेलीकॉप्टर शॉट से किसी का कांच बात टूट गया, खामखा बवाल हो जाएगी बेटा, आज रहने दे बेटा। हाँ? पापा डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। गोली तो बॉल डाल चल बॉल। चल चल रे। पापा ध्यान से देखना शॉट। कम ऑन गोली। इतना काफी नहीं? अरे देवा, अरे बाप रे बाप। किस चीज की आवाज है? क्या हुआ? बड़ी जोर से आवाज है। हुआ क्या? क्या हुआ भाई? हाँ आवाज आई। क्या हुआ? वो टप्पू ने हेलीकॉप्टर शॉट मारा, उसमें भिड़े का कांच टूट गया। ओ तेरी! अरे बाप रे जेठालाल, अभी भिड़े मिसाइल बनकर तुम पर गिरेगा। हाँ, तुमने क्या बचपन से टप्पू को ट्रेनिंग दी है कि हर बार भिड़े का ही कांच तोड़े? अरे नहीं भाई, उल्टा मैंने तो उसका मना किया कि मत मार शॉट, लेकिन इसने मेरी बात मानी ही नहीं। सॉरी पापा, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। अरे अब सॉरी बोले हो बात क्या, जब टूट गया भिड़े का कांच। ओह माय गॉड, अभी तो भिड़े भाई आके बहुत गुस्सा करेंगे। नहीं बबीता, मैं आत्माराम को कुछ भी बोलने नहीं देगा। आत्माराम आएगा ना तो मैं उसको बोल देगा कि तुमको डांटना है ना तो मेरे को डांटो, लेकिन जयलाल को मत डांटना। और जेठल, भिड़े को तुम तक पहुंचने से पहले मेरी दीवार पार करनी होगी, मेरी दीवार से गुजरना होगा। आपकी दीवार? अरे भाई वो दीवार नहीं, मतलब मैं बीच में आऊंगा ना, ये दीवार, इस दीवार को पार करना पड़ेगा। अरे ये तो हथियार लेके आ रहा है, लगता है अपने टूटे कांच का बदला मेरा सर फोड़ के लेगा। किसने मारा शॉट? किसने मारा शॉट? सॉरी भिड़े अंकल, शॉट टप्पू ने मारा है। मैं पापा को हेलीकॉप्टर शॉट दिखा रहा था। मैंने उसको मना किया मत मार। अरे क्यों मना किया जेठालाल, क्यों मना किया? अरे कितना अप्रतिम होता है हेलीकॉप्टर शॉट। अरे भारत में ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जिनको ये शॉट खेलना आता है? बहुत कम। हर किसी के बस की बात नहीं है शॉट खेलना। और टप्पू बेटा, तुमने हेलीकॉप्टर शॉट मारा? वाह क्या बात है। ओ बेटा, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये तो भिड़े मास्टर ने 360 डिग्री टर्न मारा। हाँ, कमाल है भिड़े, टप्पू ने तेरे घर का कांच तोड़ दिया, तेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया और तू गुस्सा नहीं हो रहा? मैं क्यों गुस्सा करूं पोपटलाल, मैं क्यों गुस्सा करूं? अगर क्रिकेट खेलेंगे यहाँ पे तो कांच तो टूटेगा ही ना। और मैं तो बोलता हूँ कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये घोषणा करता हूँ कि आज के बाद अगर टप्पू ने खेलते हुए किसी का कांच तोड़ा तो कोई भी टप्पू को डांटेगा नहीं। उसका जो भी नुकसान होगा उसकी नुकसान भरपाई मैं दूंगा, लेकिन मेरे टप्पू को कोई नहीं डांटेगा। ये भिड़े अंकल है क्या? दिख तो वही रहे। हाँ, आज सूरज कहाँ से निकला है? सीरियसली यार? भिड़े मास्टर, तुम तो आज तक टप्पू को डांट रहे थे और आज तुम्हारा टप्पू हो गया। बिल्कुल आती भाई, अरे टप्पू कितना होनहार लड़का है। आप देखना, ये एक दिन गड़ा परिवार का और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का नाम रोशन करेगा।
भिड़े, आज अचानक मैंने टप्पू पे इतना प्यार कैसे उमड़ आया? दरअसल वो एक मिनट जरा आओ बताओ। एक्सक्यूज मी, आओ आओ। जेठालाल, तुम तो टप्पू को रोज देखते हो, लेकिन तुमने कभी टप्पू को मेरी नजर से नहीं देखा होगा। तेरी नजर से मतलब? मतलब एक बेटी के बाप की नजर से। देखो जेठालाल, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। टप्पू और सोनू बचपन से साथ है और मैं चाहता हूं कि उनका ये साथ जिंदगी भर रहे। नहीं, वो तो मैं भी चाहता हूँ। सच? हाँ, लेकिन अभी कल का कुछ बोल नहीं सकते ना। कल को सोनू की शादी हो जाएगी तो क्या पता उसका ससुराल कहाँ निकले। हो सकता है वो शादी करके कहीं फॉरेन चली जाए तो। नहीं नहीं जेठालाल, सोनू कहीं नहीं जाएगी। सोनू यही गोकुलधाम में ही रहेगी और उसका ससुराल भी गोकुलधाम में ही होगा। बस वो जाएगी तो ए विंग से बी विंग में, भिड़े हाउस से गड़ा हाउस में। अगर तुम चाहो तो। इसको कवर मत कर। क्या? नहीं मतलब ये तुम क्या बोल गए भिड़े? क्यों तुम नहीं चाहते जेठालाल? अरे भिड़े, मैं क्यों नहीं चाहूंगा? अरे सोनू जैसी बिटिया अगर हमारे घर में बहू बन के आती है तो ये तो गड़ा खानदान के लिए बड़े सौभाग्य की बात है दोस्त। अरे भाई, क्या बातचीत चल रही है आप दोनों के बीच में? कुछ नहीं पोपटलाल, ये भिड़े कह रहे हैं कि जेठालाल एक मिनट ना। मैं क्या बोलता हूँ, अभी सबके साथ शेयर नहीं करते। क्या है ना, टप्पू और सोनू अभी बच्चे हैं, उनको थोड़ा बड़ा हो जाने दो, फिर सबको बताते हैं। अरे बताओ भाई, इतनी क्या बात हो रही है आप दोनों के बीच में? ये भिड़े मुझसे वचन ले रहा था। किस बात का? यही कि अगर टप्पू कोई गलती करे तो उसे मैं डांटू नहीं। सच भिड़े? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई इन्होंने क्या खाया था सुबह? झणझणीत मिसळ? नाही नाही, काहीतरी वेगळं आहे। खेलो टप्पू खेलो। अरे नहीं 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 भिड़े अंकल, हम लोग कब से खेल ही रहे हैं, पर पता नहीं क्यों अचानक पढ़ाई करने का मन कर रहा है। हाँ। चलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ाई करते हैं। चलो चलो चलो। ओके। कमाल है, कमाल तो कमाल हो यार। ये तो बहुत कंफ्यूजन है। अनबिलीवेबल। चलो फिर। ओके, थैंक यू। अरे एक मिनट सब रुकिए जरा। सब मुझे आप सबके सामने जेठालाल से कुछ कहना है। क्या? सॉरी। सॉरी? क्यों? आज तक न जाने कितनी बार मैंने तुम्हें मेंटेनेंस को लेकर, सोसाइटी के नियमों को लेकर, मीटिंग में लेट आने को लेकर सुनाया है। उसके लिए सॉरी। और जेठालाल, आज के बाद जब तुम्हारा मन करे तुम मेंटेनेंस का चेक दे देना, तुम्हारे लिए कोई ड्यू डेट लागू नहीं होगी। और हाँ, मीटिंग में भी तुम अपनी मर्जी से आ सकते हो। तुम जब आओगे ना, उसके बाद ही मीटिंग शुरू होगी। बाप रे, पोपटलाल मैं ठीक सुन रहा हूँ? अरे भगवान, ये चमत्कारी अंगूठी तो कुछ ज्यादा ही अपना प्रभाव दिखा रही है। मुझे हजम नहीं हो रहा है। अगं भाई, जेठा भाई, आपकी आंखों में आंसू? ये खुशी के आंसू है मधु बाबे। आज तक मुझे इतनी खुशी कभी नहीं मिली। जेठालाल, भगवान करे तुम्हें ऐसी खुशी रोज मिले। थैंक यू वीरे, थैंक यू। तो मैं चलूं क्या? जरा आटा लगा है ना, तो साफ कर देता हूँ। हाँ, चलो चलो चलो। अरे भाई, मुझे कहाँ ले जा रहा है?
मैंने तुमसे हाथ मिला तो तुमने वो हाथ दिया, तो मुझे लगा कि तुम भी चल रहे हो, इसलिए मैंने बोला चलो। नहीं नहीं, मुझे तो दुकान जाना है, तू निकल निकल। ओके ओके, चलो चलो, ओके चलो मेहता साहब। अरे क्या बात है यार जेठालाल है भाई, रोज सुबह तो तुम्हारी सुबह जो है वो संगीन होती थी, आज तो रंगीन हो गई है, कमाल है। आज तो मुझे पूरी धरती स्वर्ग लग रही है, स्वर्ग। जी जी बिल्कुल जेठालाल जी, बिल्कुल जेठालाल जी, बिल्कुल जेठालाल जी, आपने ठीक सुना जी। आज से, अभी से, इसी क्षण से मैं आपको जेठालाल जी कहकर बुलाऊंगा। अरे तो क्यों, अचानक क्या हो गया? नहीं अचानक कैसे जेठालाल जी, आप तो मेरी संकट में फंसी नाव पार कराने वाले खवैया हैं। मैंने क्या किया? अरे भाई जो कुछ किया आप ही ने तो किया। मान लीजिए आप बचपन में ये तय कर लेते कि मुझे नौकरी करनी है और व्यापार नहीं करना है, तो क्या होता? लेकिन आपने सोचा कि मैं व्यापार करूंगा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान खोलूंगा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आपने खोली तो नटू काका और बाघा को रखा, नटू काका और बाघा को रखा तो मेरी इस वजह से उनसे मुलाकात हुई। मेरी मुलाकात हुई तो मैंने अपनी समस्या उन्हें बताई, और मैंने जब अपनी समस्या उन्हें बताई तो उसका निवारण करने हेतु उन्होंने ये अंगूठी मंगवाई, और इस अंगूठी ने चमत्कार कर दिया है जेठालाल, चमत्कार। अच्छा क्या 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 चमत्कार किया? अरे जेठालाल जी चमत्कार मतलब, अरे अंजलि सुधर गई है, उसके दिमाग से डाइट शब्द डिलीट हो गया। बोलो। मैंने अंगूठी से प्रार्थना की, अंगूठी जी अंजलि को सुधार दो, उसके दिमाग से डाइट शब्द निकाल दो, मुझे रोज मसालेदार स्वादिष्ट खाना खिलाइए। ये प्रार्थना की अंगूठी से, और प्रार्थना सुन ली गई है। अब वो मुझे स्वादिष्ट मसालेदार खाना खिलाने वाली है। अरे तारक, आप अभी तक यहीं खड़े हैं? चलिए घर चलिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना रही हूँ। जेठ भाई आप भी चलिए, एटीएम स्पेशल गर्मा गर्म पकौड़े खाइए, चलिए। अरे मुझे छोड़िए अंजलि भाभी, आप तो मेहता साहब को खिलाइए, बरसों से तरस रहे बेचारे। अरे वैसे बात तो सही है। आई एम वेरी सॉरी तारक, मैं बहुत बड़ा पाप कर रही थी, बरसों से आपकी जुबान और आपके पेट पे अत्याचार कर रही थी, लेकिन अब नहीं, अब ऐसी गलती मैं सपने में भी नहीं करूंगी। आज से मैं आपको आप जो कहेंगे वही खाना बना के खिलाऊंगी, हमेशा मसालेदार चटाकेदार। बोलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू अंजलि। चलिए घर चलिए, अभी तो मुझे आपके लिए स्ट्रॉबेरी कुल्फी मलाईदार फालूदा बनाना है। जेठा भाई आप फालूदा तो खाएंगे ना? नहीं नहीं, आप तो मेहता सबको खिलाइए, मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है। अभी गुजरात की गाड़ी। कैसे हो माय डियर जीजाजी? सुंदर यहाँ? अरे ये सुंदर तो वो बला है जिसके सामने ये अंगूठी को भी अपनी रक्षा के लिए दूसरी अंगूठी पहननी पड़े। कैसे हो माय डियर जीजाजी? माय डियर आदरणीय जीजाजी, पाई लागू। हाँ सदा सुहागन रहो। क्या? सदा दूर रहो। सदा खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। थैंक यू माय डियर जीजाजी, थैंक यू। क्या बात है भाई, अचानक कैसे पधरावनी हुई आपकी यहाँ? बताता हूँ माय डियर जीजाजी, बताता हूँ। भाई लोग ये लीजिए। आदरणीय माय डियर जीजाजी, ये पूरे 11,30,420 रुपए। 11 लाख रुपए? अभी ये क्या नया कांड है? जीजाजी आज से सुंदर भाई ने सारे कांड बंद कर दिए हैं। हाँ जीजा जी, आज तक सुंदर भाई सभी को झटके देते थे, अभी एक ही झटके में सभी को झटका देना बंद। हाँ माय डियर जीजा जी, मैंने सब ऐसे वैसे काम छोड़ के अहमदाबाद में एकदम नीट एंड क्लीन काम करना शुरू किया है। ड्राई क्लीनिंग का काम, जीजा जी कृपा क्लीनिंग सेंटर। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चल वो तो ठीक है, लेकिन ये तो अचानक इतने सारे पैसे मुझे क्यों दे रहा है? माय डियर जीजा जी, आपकी जब से बहना के साथ मंगनी हुई तब से मैं आपके पास से पैसे ऐंठते ही आया हूँ। कभी टैक्सी फेयर, कभी फ्लाइट फेयर, तो कितने सारे मोबाइल भी मैंने आपसे ले लिए। वो सब का मिला के
कुल 11,30,420 रुपए होते हैं। वही पैसे मैं आपको लौटाने आया हूँ। बस इसका ब्याज बाकी है, वो भी मैं कुछ समय में आपको दे दूंगा। ये सुंदरी है, यकीन नहीं हो रहा है। ये अंगूठी तो वाकई में अति चमत्कारी निकली। किसी को कहूंगा तो कोई मानेगा नहीं कि एक अंगूठी ने एक नगीने को सीधा कर दिया। क्या सोच रहे हो माय डियर जीजाजी? मैं सोच रहा हूँ कि तू इतना कैसे बदल सकता है। बदल गया हूँ माय डियर जीजाजी, मैं बदल गया हूँ। मैं जड़ मूल से बदल गया हूँ। बोलो, ये जड़ मूल से बदल गया। जीजाजी, अब से हमेशा मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और आप जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। नागिन डांस कर। भैलू, डंक मार इसको, डंक मार, डंक मार। सुंदर भाई बस, सुंदर भाई, सुंदर भाई बस बस। नहीं, जब तक मुझे जीजाजी मना नहीं करेंगे तब तक मैं डांस मारती रहूंगी। मारती रहूंगी। बस बस बस, सुंदर मर जाएगा। बस बस बस। सुंदर आ जाओ, भाई बका भाई। डांस किया है। जीजाजी ने बोला था तो। माय डियर जीजाजी, ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है? पद्मावती भोजनालय का खा खा के आप कैसे हो गए हो? हाँ देखो तो सही, जीजाजी की हालत पुराने काकरिया तालाब जैसी हो गई है। सुंदर भाई, अब बहना को मायके में नहीं रहना चाहिए। हाँ माय डियर जीजाजी, मैं अभी अहमदाबाद जाके बहना को डांटूंगा और उसे बताऊंगा कि बहू का असली घर मायका नहीं अपना ससुराल होता है। अरे माँ को यात्रा पे जाना होगा तो गंगा मासी, जमुना मासी, कावेरी मासी, गोदावरी मासी, किसी भी मासी के साथ जा सकती है। हाँ, लेकिन बहना का सच्चा दाम तो ससुराल ही है। चिंता मत कीजिए माय डियर जीजाजी, मैं अहमदाबाद जाके पहली फ्लाइट से बहना को मुंबई भेजता हूँ। जीजाजी, कभी भी कुछ भी काम हो तो मुझे बताना। मैं ऐसा काम करूंगा कि आपको मुझ पे गर्व होगा। आप सीना तान के रास्ते पे चलोगे और बताओगे कि देखो ये जा रहा है, वो मेरा साला सुंदर है। ऐ मेरी कुंडली, ऐ मेरा भाग्य, तुम दोनों ने मिलकर आज तक मुझे बहुत भगाया है। भगा भगा के मेरी पिदुड़ी निकाल दी है, लेकिन आज वो सब के लिए मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ, क्योंकि आज तुम दोनों ने एक ही दिन में मुझे जीवन भर की खुशी दे दी। माय डियर जीजाजी, आप और बहनें जब भी खुश होते हो तो गरबा करते हो ना, तो हो जाए। चलो। मस्ती मौजम करते हम, मस्ती मौजम करते हम, ढोल बजावन घेर घुमावन, घर में घूमे नवरातन गिरे, लगता है सेठ जी कोई अच्छा सपना देख रहे हैं। ये सब चमत्कारी अंगूठी का प्रताप है। आइए। सेठ जी, 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 सेठ जी। हाँ? अरे ये क्या? मैं सोसाइटी कंपाउंड में से गोडाउन में कैसे आ गया? ओह, मतलब वो सपना था।
अभी आप यहाँ पर बैठ के आराम से पॉजिटिव पॉजिटिव सोचिए। अरे क्या मस्त सपना था, मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम चल रहा था। सेठ जी, क्या हो गया है आपको सेठ जी? पहले आंख बंद करके कहीं खो गए थे, अब आंख खुली रख के कहीं खो गए हैं। कहाँ खो गए थे? कुर्सी पे बैठे बैठे गरबा क्यों कर रहे थे? ये कौन है? ये राजा है। कहाँ का? नहीं नहीं, ये इसका नाम राजा है, मेरा दोस्त है। वो जो जामनगर चला गया था वो? हाँ। चल चल अबे। क्या चल चल अबे? सच में ये राजा है। पर तू तो कह रहा था ना 3-4 दिन बाद आने वाला है। हाँ सेठ जी, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही इसने अंगूठी का ऑर्डर दिया कि इसके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। उसके चचेरे भाई का सामने से उसको फोन आया और उसने कहा कि कोर्ट के बाहर ही वो सेटलमेंट करने को तैयार है। वाह! तो राजा ने सोचा, अरे वाह, अंगूठी का ऑर्डर देने के बाद अगर ये चमत्कार हुआ है तो अगर अंगूठी पहन के जाऊंगा तो मैटर सॉल्व हो ही जाएगा। इसलिए मैं जामनगर जाते जाते अहमदाबाद ही उतर गया और वहां से सीधा मुंबई आ गया अंगूठी लेने। लाइए मेरी अंगूठी दीजिए। सेठ जी, इसको इसकी अंगूठी वापस दे दीजिए। अंगूठी वापस देनी पड़ेगी? नहीं नहीं हरगिज नहीं। अरे अंगूठी पहनकर तो मुझे बड़ा ऑर्डर मिला और कितना बढ़िया सपना आया। बापूजी मुझे डांट नहीं रहे थे। आज मेरी आंखें खुल गई। अब तक मुझे क्या हो गया था? मेरी उम्र का असर था या मैं तुझे समझ नहीं पा रहा था? मैं छोटी छोटी बातों में तुझे डांटता रहता था। टप्पू भी सॉरी बोलकर मेरी बात मान रहा था। मैं अपना फर्ज भूल गया था। लाइफ में कितनी बड़ी गलती कर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए पापा। भिड़े ने अपनी गलती मान ली, मुझसे कभी लड़ेगा नहीं ऐसा भी कहा। आज तक न जाने कितनी बार मैंने तुम्हें मेंटेनेंस को लेकर, सोसाइटी के नियमों को लेकर, मीटिंग में लेट आने को लेकर सुनाया है। उसके लिए सॉरी। पर बबीता जी, अय्यर भाई रोज हमें घर का खाना खिलाने वाले। आज से रोज आप लोगों के लिए नाश्ता, लंच और डिनर हमारे यहाँ से आएगा, ओके? हाँ 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 जरूर। और तो और सुंदर सुधर गया। उसने आकर मुझसे माफी मांगी और आज तक उसने मुझे जितना भी चूना लगाया था वो सब ब्याज के साथ वापस दे दिया। माय डियर जीजा जी, आपकी जब से बहना के साथ मंगनी हुई तब से मैं आपके पास से पैसे ऐंठते ही आया हूँ। कभी टैक्सी फेयर, कभी फ्लाइट फेयर, तो कितने सारे मोबाइल भी मैंने आपसे ले लिए हैं। वो सब का मिला के कुल 11,30,420 रुपए होते हैं। वही पैसे मैं आपको लौटाने आया हूँ। और नट्टू का कर भागा, अपना पगार बढ़वाने की जगह पे कम करवाया। हमारी पगार कम कर दीजिए ना प्लीज। प्लीज सेठ जी, आप हमारी पगार कम नहीं करेंगे तो हम खाना नहीं खाएंगे। अरे ऐसा सपना तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। मुझे पूरा यकीन है ये सपना अंगूठी की वजह से ही आया है। हो सकता है ये सब सच होने वाला हो, इसलिए अंगूठी ने मुझे सपने के तौर पे छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया। मैं ये अंगूठी हरगिज वापस नहीं करूंगा। सेठ जी, हाँ, टेस्ट में जीतना इतना लंबा लंबा क्या सोच रहे हैं? राजा को उसकी अंगूठी वापस दे दीजिए। बाघा, तूने मेरी अंगूठी सेठ जी को पहना दी? हाँ, मुझे क्या पता था राजा के तू आज ही वापस आ जाएगा। तूने तो कहा था कि तू 3-4 दिन के बाद वापस आएगा और सेठ जी को प्रॉब्लम था, इसलिए हमने अंगूठी उन्हें दे दी और सोचा कि तेरे लिए दूसरी अंगूठी ऑर्डर कर देंगे। तू जामनगर से वापस आ जाता तब तक तेरी अंगूठी आ जाती। अरे मैं 5 दिन बाद आऊँ या 5 महीने बाद, मेरी अंगूठी मेरे लिए रखनी चाहिए ना। और मैंने तुम्हें पूरे 999 रुपए दिए थे इसके। एक काम कर बागा, इसको 1100 रुपए दे दे। उसने दिया उससे 101 रुपया ज्यादा। बस जा मजा कर। देखो, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी अंगूठी चाहिए। सेठ जी, राजा को उसकी अंगूठी वापस दे दीजिए। मैं अभी आपके लिए दूसरी ऑर्डर कर देता हूँ। बस। नहीं भाई, नहीं नहीं। अरे ये अंगूठी मेरे लिए लकी साबित हो चुकी है। अगर ये अंगूठी मैंने इसको दे दी और मेरा लक चला गया तो? देखिए, ये मेरी अंगूठी है, मेरा लक आपके पास आ गया है। मुझे मेरी अंगूठी दीजिए। सेठ जी, दे दीजिए। अरे क्या दे दीजिए बागा,
भूल गया वो पोपटलाल के साथ क्या हुआ? जैसे उसने अंगूठी पहनी उसका रिश्ता आ गया, अंगूठी उंगली से निकल गई तो रिश्ता चला गया। वैसे मैंने अपनी ये अंगूठी इसको दे दी तो मेरा भी भाग्य कहीं चला जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। सॉरी भाई, मैं ये अंगूठी नहीं दे सकता, सॉरी। चलो। अच्छा राजा, एक काम करता हूँ, तेरे लिए दूसरी ऑर्डर कर देता हूँ, कल सुबह तक तुझे डिलीवरी मिल जाएगी। नहीं नहीं, देखिए अंगूठी तो आपको देनी ही पड़ेगी, ये मेरा भाग्य है और मेरी अंगूठी है ये। सेठ जी दे दीजिए ना, मैं दूसरी ऑर्डर कर रहा हूँ ना। मैं ये अंगूठी नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। आपको अंगूठी देनी पड़ेगी। चल चल वे। जिद मत कर राजा, तू तो समझदार है ना। ए नोटू काका। राजा तेरे लिए दूसरे अंगूठी का ऑर्डर कर देते हैं, चल। हाँ। मेरी अंगूठी में लेकर क्या कर रहा है राजा, ये क्या बचपन है? मैंने कहा ना मंगवा देता हूँ, कल सुबह तक तुझे मिल जाएगी, क्या टेंशन ले रहा है राजा? मेरी अंगूठी तो मैं लेकर ही रहूंगा। अरे पागल हो क्या? अरे अरे मेरी उंगली, अरे मेरी अंगूठी। सेठ जी! अरे राजा, हमारे सेठ जी को चोर मत बोल। सेठ जी! रुको। चोरी करता है? नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ साहब, मैं तो यहाँ पास में गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान है उसका मालिक हूँ। दुकान का मालिक होकर चोरी करता है? नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है साहब। चोरी नहीं की है तो ये लोग तुम्हारे पीछे चोर चोर करके क्यों भाग रहे हैं? नहीं, वो तो जो 3 आदमी आ रहे हैं ना, उसमें से एक आदमी का नाम है राजा, वो मुझसे मेरा भाग्य चुराना चाहता है, इसलिए मैं उससे बच के भाग रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे भाग्य कोई चुराने की चीज है? अच्छा हुआ साहब आपने इनको पकड़ लिया। साहब ये मेरा भाग्य चुरा कर भाग रहे थे। तुम लोग का दिमाग खराब है? अरे भाग्य कोई कैसे चुरा सकता है? देखो सच सच बताओ वरना सबको अंदर डाल दूंगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, विगतवार सब बताता हूँ। देखिए क्या हुआ, एक अभी आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, जिस अंगूठी की वजह से मेरे साथ इतने हकारात्मक वाक्य हुए, उस अंगूठी। एक मिनट, सच में इस अंगूठी से समस्या का समाधान हो जाता है? हाँ। मुझे इस अंगूठी के वेबसाइट का एड्रेस दीजिए ना, मुझे भी ऑर्डर करना है, मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, जरूर जरूर, ये लीजिए, ये है अंगूठी मंगाने की वेबसाइट। फोटो, एक सेकंड, अब लीजिए। वैसे डिलीवरी एक दिन में मिल जाती है क्या? हाँ, मतलब आप आज ऑर्डर कीजिए, कल अंगूठी आपके घर पे। ओके, थैंक यू। चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी अंगूठी का फैसला किए बगैर आप कहाँ जा रहे हो? अरे इसमें मैं क्या करूं? आप दोनों आपस में समझ लो, आप दोनों पढ़े लिखे हो। नहीं, हमारे सेठ जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। नट्टू काका, वैसे ये राजा भी कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मुश्किल से मैट्रिक तक पढ़ा है, उसमें भी नापास ही हुआ था। नहीं, अरे मेरा मतलब ये नहीं है, आप लोग बड़े हो, समझदार हो, आप लोग आपस में समझ लो, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। चलो। अरे बागा, तू ही अपने सेठ जी को समझाना। सेठ जी नहीं, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। खाली एक बात तो सुनिए। एक बात मतलब कितनी बात सुनानी है तुझे मुझे? सिर्फ एक, वो भी आपके कान में। सेठ जी बागा की बात सुन लीजिए ना। ठीक है, सुना। मैं क्या कहता हूँ सेठ जी, अभी अंगूठी आप उसे वापस दे दीजिए, मैं आपको इससे भी ज्यादा पावरफुल अंगूठी मंगवा के दूंगा। इससे भी ज्यादा पावरफुल अंगूठी आती है। हाँ आती है ना, ये तो एकदम कम पावर वाली अंगूठी है। ठीक है फिर। राजा, सेठ जी तुझे तेरी अंगूठी दे रहे हैं, ठीक है? हाँ।
ये तो नहीं निकल रही है बगा। पागा। अरे नहीं नहीं तेरा कभी निकल जाएगी। लाइए सेठ जी, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ ले। रहने भाई, ये अंगूठी के चक्कर में तो वो मेरी उंगली फ्रैक्चर कर देगा। पागा। अरे भाई तू 2 मिनट शांति रखना। मेरी अंगूठी। अरे मिल जाएगी तुझे तेरी अंगूठी। कैसे मिलेगी, ये तो निकल ही नहीं रही है। एक्सक्यूज मी फोक्स, आई हैव एन आइडिया। क्या नट्टू काका? थ्रेड्स ऑफ मंगू मासी। अरे कुछ समझ में ऐसा बोलो ना नट्टू काका। मेरी एक मासी थी, मंगू मासी। उनका अंगूठी निकालने का एक अक्सर नुस्खा है। अरे वाह। वो नुस्खा आजमाएंगे ना तो अंगूठी यूं निकल जाएगी। क्या क्या नुस्खा है? 1 मिनट। ये कहाँ गए? पता नहीं, लगता है मंगू मासी को बुलाने गए होंगे। नहीं 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 राजा, लगता है तूने ठीक से सुना नहीं। नट्टू काका ने क्या कहा? उनकी मंगू मासी थी मतलब तो कहाँ गए? पता नहीं सेठ जी। आ गए। सेठ जी अभी देखो अंगूठी कैसे निकलती है। ले पहले ले तेरी अंगूठी। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू सेठ जी, थैंक यू चलिए सेठ जी, अब गोडाउन पे चलते हैं और आपके लिए सबसे ज्यादा पावर वाली अंगूठी मंगवाते हैं। हाँ, चलिए चलो। अरे चल भाई, मोबाइल को क्या घुरे जा रहा है, ऑर्डर कर। सेठ जी वो वेबसाइट खुल नहीं रही है। खुल गई कांग्रेचुलेशन। एक मिनट भाई, शांति रखो। भी तो मुश्किल से खुली है वेबसाइट, वापस बंद हो जाएगी। शांति रखो। सॉरी। सेठ जी इसमें बहुत सारी चॉइसेस है, आपको कौन सी वाली चाहिए? कौन सी वाली मतलब ये सेठ जी, अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग इलाज की अलग अलग अंगूठियां हैं। जैसे एक हो गई ये कॉमन समस्या अंगूठी जो हर इलाज पे लागू होती है। दूसरी है ये स्पेशल समस्या अंगूठी। स्पेशल समस्या की स्पेशल अंगूठी क्या मतलब जैसे पोपट भाई की समस्या, विवाह योग अंगूठी। फिर ये है क्रोध नियंत्रण अंगूठी, प्रसिद्ध योग अंगूठी, स्टाफ कंट्रोल अंगूठी। हाँ ये वाली मुझे चाहिए, ये वाली तो बुक कर ही दे। सेठ जी अब ये अंगूठी मंगा के क्या करेंगे? आपका स्टाफ आपके कंट्रोल में ही तो है, और स्टाफ में है भी कितने? 3 मीन और 3। ये तो उन लोगों के लिए है जो बड़ी बड़ी कंपनी में 200-300 आदमियों को, 200-300 स्टाफ को हैंडल करते हैं, उनके लिए है। अच्छा चलो, और कौन सी है? सफलता योग अंगूठी, पड़ोस मधुर व्यवहार योग अंगूठी, तंदुरुस्ती योग अंगूठी। कोई अगर आपको परेशान करता है तो उसे वश में करने के लिए वशीकरण योग अंगूठी। अरे ये अंगूठी तो मेरे बहुत काम की है। सुंदर मुझे बहुत परेशान करता है, तो ये अंगूठी तो मुझे हर हाल में चाहिए। और भी है, जैसे जॉब में प्रमोशन योग, पढ़ाई में सफलता योग अंगूठी, विदेश यात्रा योग और कई सारी समस्याओं के लिए अंगूठियां हैं इसमें। हाँ सेठ जी, आपको कौन सी समस्या निवारण की अंगूठी चाहिए? एक तो वो कर दे अपने, वो जो कोई परेशान करता है तो वशीकरण वाली जी। और दूसरी सेठ जी इसमें तो स्कीम भी है। अच्छा हाँ क्या? देखिए, अगर आप 10 अंगूठियां ऑर्डर करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर 20 अंगूठियां ऑर्डर करेंगे तो पूरा 20% डिस्काउंट मिलेगा। अगर 50 अंगूठियां ऑर्डर करते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर 100 अंगूठियां ऑर्डर करेंगे तो आपको पूरा 50% का बम्पर डिस्काउंट मिलेगा। हो। एक काम कर, 20 अंगूठी का ऑर्डर दे दे। 20 क्यों? पैर में भी पहनेंगे। अरे दोढ़ा, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरे गोकुल धाम वासियों के लिए भी मंगा रहा हूँ भाई। अच्छा। क्या हर किसी को कोई ना कोई समस्या रहती है। ये अंगूठी पहनेंगे, समस्या मुक्त हो जाएंगे, तो हमारी गोकुल धाम सोसाइटी सच में गोकुल धाम हो जाएगी। वाह 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 सेठ जी, आप कितने भले हैं।
सिर्फ अपने बारे में नहीं, सबके बारे में सोचते हैं। भाई वो कहते हैं ना कि दूसरों की भलाई में अपनी भलाई। और वैसे ये गोकुल नाम वाले तो दूसरे भी नहीं है, मेरे अपने हैं, मेरा परिवार खुद का। बराबर है सेठ जी। सेठ जी, सबको फोन करके पूछ लो किसको कौन सी समस्या निवारण की अंगूठी चाहिए। नहीं भाई, फोन करके पूछने की कोई जरूरत नहीं है। फोन करूंगा तो 17 सवाल करेंगे। सबसे पहले तो अय्यर भाई आड़ा फाटेंगे, ये क्या अंगूठी वंगूठी क्या है, मैं एक साइनिस्ट है, मैं सब अंधविश्वास में मानता नहीं हूँ। अरे सेठ जी, सिर्फ अय्यर भाई ही क्या, कल रात को सोडा शॉप पे आपने नहीं देखा, पोपट भाई को छोड़ के बाकी सब लोग अंधविश्वास कर रहे थे। आपको लगता है वो लोग अंगूठी पहनेंगे? हाँ पहनेंगे भाई, पहनेंगे। कल तो देखा नहीं, मैं भी अंधविश्वास कर रहा था, लेकिन मान गया ना फिर। तो जैसे मैं मान गया वो सब भी मान जाएंगे। अच्छा है सेठ जी, अगर वो लोग मान गए तो उसमें उनकी भी भलाई है और आपकी भी भलाई है। 1 मिनट बागा, इसमें सेठ जी की भलाई कैसे? अगर गोकुलधाम वासियों के जीवन में शांति रहेगी तो सेठ जी के जीवन में भी शांति रहेगी। अगर उनको परेशानी होगी तो सेठ जी को भी परेशान होना ही है। गोकुलधाम में एक परेशान होता है तो पूरा गोकुलधाम परेशान रहता है। किसी एक की समस्या गोकुलधाम की समस्या हो जाती है। हाँ सेठ जी, 20 अंगूठी ऑर्डर कर दूं? बागा, 20 अंगूठी से क्या होगा? गोकुलधाम में 20 से ज्यादा लोग हैं। 30 कर दूं? 30 अंगूठी पे ज्यादा डिस्काउंट नहीं है ना। तो ज्यादा डिस्काउंट तो 100 अंगूठी पे है। 100 अंगूठी का ऑर्डर दे दूं? हाँ बागा, 100 कर दे। अरे क्या 100 कर दे? सेठ जी, 100 अंगूठी पर 50% डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ सेठ जी, यानी 999 रुपए की अंगूठी हमें सिर्फ 500 रुपए में मिल रही है। हाँ, पर 100 अंगूठियों का मैं करूंगा क्या? आइडिया सेठ जी, हम दुकान में एक स्कीम रखे तो जो भी 20,000 से ज्यादा की खरीदी करेगा उसे ये समस्या निवारण अंगूठी फ्री। सेठ जी, इसमें हमारा फायदा ही फायदा है। 10,000 की खरीदी करने वाले अंगूठी की लालच में 20,000 की खरीदी करेंगे। सेठ जी, कर दूं ऑर्डर? सोच क्या रहे हैं सेठ जी? अरे भाई, 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, सोचना तो पड़ता है ना। ये ज्यादा सोचिए मत सेठ जी, हमारे देश में लोग अपनी समस्या दूर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ज्यादा सोचिए मत, बोलो कर दूं ऑर्डर? कर दे बागा, कर दे। यही कहना चाहते थे ना? हाँ कर दे। तो बोलिए सेठ जी, कौन सी समस्या के निवारण के लिए अंगूठी का ऑर्डर देना है? तू एक काम करना भाई, सभी टाइप की अंगूठियों के 10-10 नंग का ऑर्डर दे दे। अच्छा, क्या गोकुलधाम वासी तो अपनी अपनी समस्या के हिसाब से जो अंगूठी चाहिए वो उठा लेंगे, और बाकी की जो बचेगी वो हम लोग ये दुकान की स्कीम में इस्तेमाल कर लेंगे। जी। ओ, 1 मिनट सेठ जी, एक समस्या है। अभी क्या हुआ? पोपट भाई के लिए जो विवाह योग अंगूठी है उसका स्टॉक अभी तक आया नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, हो रहने दे। वैसे भी क्या, पोपट लाल वेबसाइट पे नजर टिका के बैठा होगा, जैसे उसका स्टॉक आएगा वो खुद ऑर्डर दे देगा। उसको छोड़, बाकी जो अलग अलग टाइप की अंगूठियां हैं ना, उसका ऑर्डर दे दे। अच्छा सेठ जी, एड्रेस गोकुलधाम सोसाइटी का ही डालूं ना? हाँ, मेरे घर का डाल दे। जी। सेठ जी, 49,950 रुपए का पेमेंट करना है। हाँ, ये तो कार्ड से देना पड़ेगा ना। चलो सेठ जी, आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, वो जरा मुझे दे देना। हो गया ऑर्डर प्लेस। अब आपकी और सारे गोकुलधाम वासियों की परेशानी दूर हो जाएगी।